शांति। आज 6 अप्रैल 2022 भारत में बुधवार है। इट्स वेनसडे इन भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ टुडेज मुरली फॉर मोटिवेटिंग द सेल्फ। विशेष इस समय मधुबन में है और खुशखबरी ये है कि बाबा की प्रेरणा से मदद से मधुबन में इस समय वार्षिक मीटिंग चल रही है, जनरल बॉडी मीटिंग जिसे कहते हैं, जिसमें पूरे वर्ष भर में जो कार्यक्रम किए जाएंगे, अव्यक्त बाप दादा की डेट्स और थीम, सभी का सर्विस समाचार, आगामी वर्ष के लिए स्व उन्नति और सेवा की सभी पॉइंट्स के ऊपर चर्चा होगी। तो बहुत खुशी हो रही है कि बाबा ने ऐसी सभा को लोक पसंद सभा या लोकसभा जिसको कहते हैं या राज्य सभा, ऐसे बाबा के निमित्त जो सेवादारी बच्चे हैं उनको बुलाया है। तो 2000 से ऊपर भाई बहनें ये डिसीजन लेंगे और विशेष इसमें विदेश के भी भाई बहनें पहली बार आए हैं। वैसे निमित्त आत्माएं तो रहते ही है। हमारी परम आदरणीय न्यूयॉर्क से मोहिनी बहन ने एड्रेस किया सभा को और सभा में स्टेज पर जयंती बहन जो लंदन से है और डॉक्टर निर्मला जो ज्ञान सरोवर की डायरेक्टर है और साथ में ऑस्ट्रेलिया और उधर के सेंटर के निमित्त है, तो वो भी थे। और परम आदरणीय रतन मोहिनी दादी जी ने भी अपनी प्रेरणाएं सुनाए और ये पूरी मीटिंग हमारे परम आदरणीय निर्भय भाई जी कंडक्ट करते हैं, जिनके साथ में परम आदरणीय ब्रिजमोहन भाई और मृत्युंजय भाई स्टेज पर बैठे रहते हैं। साथ में मुन्नी बहन और जो कि जॉइंट चीफ है, और आदरणीय संतोष दीदी वो भी जॉइंट चीफ है, और शशि बहन जो भी जॉइंट चीफ है, ये भी स्टेज पर थे और बहुत सुंदर माहौल था। पूरे साल का थीम डिसाइड हुआ है कि एम्पावरिंग पीपल बीके और नॉन बीके थ्रू स्पिरिचुअलिटी बाय काइंडनेस एंड कंपैशन, माना दया और करुणा द्वारा विश्व में आध्यात्मिकता को फैलाना। ये इस साल का थीम है, लोगों को सशक्त करने के लिए दया और करुणा, क्योंकि इस समय इसकी बहुत आवश्यकता है। तो इसके ऊपर और भी गहराई में जाएंगे, जैसे कि 12 तारीख तक मीटिंग है। आपको ये सब बताने का लक्ष्य यही था कि आप मधुबन की खुशबू ले, यहाँ पर कैसे डिसीजन लिया जाता है, कैसे बाबा के बच्चे सबके बारे में सोचते हैं। तो समय आने पर ये सब सुनाएंगे। आज की मुरली विशेष पूरी धारणाओं के ऊपर है, सभी दिव्य गुणों की धारणा है। पहले भी हमने देखा है कि जीवन सुखी तभी हो जाता है जब सर्वगुण संपन्न बनते हैं। फिर यहाँ बीके लाइफ हो या लौकिक लाइफ हो या फिर देवताओं के जीवन, हम सबका लक्ष्य है ब्राह्मण सो फरिश्ता सो देवता। तो देवताएं सुखी क्यों थे? वो भी तो मनुष्य थे, लेकिन उनके अंदर दिव्य गुणों की धारणा थी। तो जिस आत्मा के पास जितने दिव्य गुण हैं, उतना उसका जीवन सुखी होने लगता है। 36 गुणों का वर्णन है मधुबन में। पांडव भवन आप कभी गए हैं तो हिस्ट्री हॉल के बाहर ये 36 गुणों की लिस्ट लगी हुई है, जिनमें बहुत सारे गुण हैं
वो विशेष आत्मा रहते हैं। आज की मुरली में जो गुण आए हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट आया है, वो है धैर्यता का गुण। धैर्य, धैर्यता और अधीरता, माना इसको अंग्रेजी में हम कह सकते हैं कि करेज, पेशेंस, इसका कॉम्बिनेशन है ये। और इसके अपोजिट में इम्पेशेंस और लैक ऑफ करेज। अगर आप पूरे जीवन को देखो, मनुष्य जीवन को, तो जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो सभी ठीक रहते हैं। आह्वान तब होता है चैलेंजेस की, जब लड़ाई लगती है। लड़ाई माना माया से लड़ाई या परिस्थिति से लड़ाई। तो लड़ाई के समय बाबा ने कहा प्रत्यक्षता होंगे, और जो मजबूत होंगे वही पास होंगे। जो घबराने वाले होंगे वो नापास हो जाते हैं। तो घबराते कौन हैं? जिनके अंदर शक्ति नहीं है वही घबराते हैं। इसलिए शिव शक्ति का गायन है। तो चेक करना चाहिए। इस समय सबसे बड़ी बीमारी हम देखते हैं वो है चिंता की बीमारी, तो या डर की बीमारी। छोटी छोटी बात में लोग डर जाते हैं, और अंग्रेजी में ऐसे कहते हैं कि मॉर्टेलिटी इसके रूट में है। मैंने फियर का रूट जो है वो मॉर्टेलिटी या मृत्यु का डर है, किसी न किसी रूप में। जैसे अगर बीमारी का ही ले लो, डॉक्टर है तो बीमारी के पेशेंट्स आते हैं, तो बीमारी में लोग डर जाते हैं, ऐसा हुआ तो वैसा हुआ तो, और लास्ट में वो आते हैं मृत्यु के ऊपर, अगर मर गया तो बाबा ने हमको ये डर निकाल दिया है कि शरीर तो छोड़ना ही है कभी ना कभी, है ना। लौकिक में भी जो फिलॉसफी है, तत्व ज्ञान है, उसमें यह बताया जाता है कि लाइफ इज ऑल अबाउट जर्नी फ्रॉम बर्थ टू डेथ। माना जन्म से मृत्यु के तक की यात्रा है। अभी मृत्यु के डर से जीना छोड़ दे तो आप जी नहीं रहे हैं। तो हर क्षण को एंजॉय करना चाहिए, हर क्षण को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, जिससे खुद का और सभी का कल्याण हो। तो जर्नी को, यात्रा है ना। जैसे किसी का जन्म यहाँ होता है भारत में, लेकिन कोई लंदन चला जाता है, अमेरिका चला जाता है, कनाडा चला जाता है, तो उसकी जर्नी है ना ये। ऐसे आत्मा की जर्नी है इस शरीर के साथ और शरीर के संबंधियों के साथ। जिस घर में हमारा जन्म हुआ है वहाँ के माता पिता, भाई बहन, दोस्त, जिस ऑफिस में हम जाते हैं वहाँ के लोग, जहाँ जिस कार्य क्षेत्र पर हम हैं, जिस देश में, जिस स्टेट में, जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिस तहसील में या जिस गांव में, तो हमारी जर्नी वहाँ के आत्माओं के साथ है। तो जर्नी को हमेशा एंजॉय करना चाहिए, तभी हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। अभी इसमें, इस जर्नी में बहुत सारे, बाबा ने बहुत बार कहा कि साइड सीन्स आते हैं, और आने भी चाहिए, क्योंकि जर्नी नहीं तो बोरिंग हो जाएगी। अगर 3 घंटे के मूवी में आप देखो कि सब कुछ अच्छा हो रहा है तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। उसमें विलन चाहिए, कुछ कश्मकश चाहिए, तब आपको उसका आनंद आने लगेगा। तो वास्तविकता में ये जो परिस्थितियाँ आती है, बाबा ने बहुत बार मुरली में कहा हुआ है कि परिस्थिति आपको शक्तिशाली बनाने के लिए आते हैं। इट इज द अपोजिशन विच टेक्स यू टू द पोजिशन, ऐसे बाबा ने एक मुरली में कहा था। तो यहाँ पर परिस्थिति के वक्त बहुत लोग घबरा जाते हैं, और इसमें लेसन सीखने की बात होती है। आपको एक वैयक्तिक अनुभव सुनाता हूँ। कभी सोचा नहीं होगा कि हमारे जीवन में भी ऐसा आएगा, लेकिन जन्म, जरा, व्याधि, मृत्यु, है ना, ये स्टेजेस तो हर एक के व्यक्ति में जीवन में आती है। जन्म लिया है तो बूढ़े तो होंगे, और बूढ़े होने के बाद या कुछ लोगों को पहले भी व्याधियाँ आती है, बीमारी आती है, और अंत में उस बीमारी के वजह से मृत्यु हो जाता है। बहुत कम आत्माएं हैं जिनको बीमारियां नहीं होती है और उनका नेचुरल, बिना किसी तकलीफ के शरीर छोड़ते हैं। ये बहुत भाग्यवान आत्माएं कहेंगे, अच्छे कर्मों का लक्षण है। जैसे मुझे याद है कि जहाँ हम रहते हैं वहाँ पे 70 साल के एक आत्मा है जिसने यज्ञ की बहुत सेवा की। बाबा का एक सुंदर गार्डन है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का, वहाँ पे सिक्योरिटी की सेवा देते हैं। तो देखा कि बहुत सिंपल है,
कोई विशेष ऐसी बात नहीं कि भाषण करते हैं या योगी है, लेकिन तीर्थ यात्राएँ बहुत की है और भावना बहुत अच्छी है और लौकिक में भी उनके पेपर्स चले, है ना? वो तो कॉन्फिडेंशियल बात है तो नहीं स बता सकते। लेकिन इस आत्मा को देखा कि चौथे, 5वें माले पर रहते हैं और 70 साल की उम्र में डेली 5वां माला चढ़ना, लिफ्ट नहीं है बिल्डिंग को और अभी तक उनको कोई बीमारी नहीं है, ना डायबिटीज़ है, ना ब्लड प्रेशर है, ना और कोई बीमारी है। ना घुटने दर्द कर रहे हैं। देखो उम्र के हिसाब से कई लोगों का कमर घुटना दर्द करता है, तो ये अच्छे कर्म है। तो ऐसे बहुत कम होते हैं जिनको ऐसे कोई तकलीफ नहीं होती है। अभी सचिन भाई स्वयं एक डॉक्टर है, लेकिन कभी-कभी डॉक्टर भी अ, ऐसे काम कर देते हैं जो कि उनको तकलीफ को सहन करना पड़ता है। तो आपको डर का अनुभव सुनाते हैं, क्या होता है? लौकिक में अभी उम्र 50 साल है और ओवरऑल वैसे फिट है क्योंकि रिस्क फैक्टर कुछ नहीं है पर्सनली, जैसे डायबिटीज नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं है, हार्ट डिसीज नहीं है। लेकिन ये पिछले 2 साल कोविड में बहुत सारे पेपर आए, उसका तो यहाँ वर्णन नहीं कर सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर कहेंगे कि बहुत टफ टाइम था क्योंकि 12 घंटा ड्यूटी होता था और उसमें ड्रेस के ऊपर वो किट पहनना होता था और भोजन भी खुद का बनाना होता था, तो इट वाज़ रियली टैक्सिंग क्योंकि नींद कम होती थी, सेवा भी ऑनलाइन बहुत चलते थे, तो शरीर का भी अपना लिमिटेशन होता है। तो गलती क्या हुई, वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं, फिर डर कैसे आता है? तो एक ऐसा समय आया कि अभी सोचा बहुत हो गया, अभी बाबा की सेवा करें, तो वो छोड़ के मधुबन में आए। अभी इसी पिछले महीने की बात है, मार्च में। दादी के अव्यक्त लोक का उद्घाटन था। अभी ड्रामा प्लान अनुसार वो भी हुआ। दूसरे दिन शूटिंग चल रही थी स्टूडियो में, उसके लिए गए थे। तो बैठे-बैठे देख रहे महसूस किया कि मेरा शब्द ठीक नहीं आ रहा है, उच्चारण स्पष्ट नहीं आ रहा है। तो पहले लगा कि एलर्जी होती है तो उसके वजह से सूख गया होगा मुँह गोलियों की वजह से। तो पानी पिया लेकिन फिर भी वो 2-3 घंटा चला तो डाउट आया क्योंकि हमको ये सिखाया जाता है कि ये पैरालिसिस की शुरुआत हो सकती है। तो पैरालिसिस में बीपी बढ़ता है इसलिए तुरंत हॉस्पिटल आए और बीपी चेक किया तो बीपी एकदम नॉर्मल 110/70। फिर सोचा हो सकता है शुगर बढ़ गई हो या शुगर आई हो क्योंकि शुगर आजकल किसी को भी हो सकती है बीमारी शुगर की, डायबिटीज। शुगर चेक किया तो वो भी नॉर्मल है। तो फिर सोचा कि अभी ओपिनियन लेना चाहिए तो अपने वरिष्ठ डॉक्टर है डॉक्टर किरण बाला जो कि हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है न्यूरोलॉजी के रोहतक में हरियाणा में, उनसे बात किया तो उन्होंने कहा तुरंत आप अपना सीटी स्कैन करवा लो। तो लकीली यहाँ पर ट्रॉमा हॉस्पिटल है, वहाँ गए और बताया तो उन्होंने कहा ठीक है सीटी स्कैन करवा लेते हैं क्योंकि बाकी सब टेस्ट उन्होंने किए जिसके वजह से ये सब होता है तो वो सब नॉर्मल आए। तो सीटी स्कैन करवाया तो उसमें पता चला कि सचिन भाई को ब्रेन के अंदर ब्लड का क्लॉट हुआ है, माना खून जम गया है। अभी उस समय घंटी बजी, अंदर घंटी नहीं घंटा ही बजा क्योंकि डॉक्टर होने के कारण पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे लग रहा था कि अभी जाने का टाइम हो गया क्योंकि ये क्लॉट थोड़ा खतरनाक होता है, अगर वो ब्लॉक करता है तो पहला तो पैरालिसिस हो सकता है और अगर कहीं पर अंदर एन्यूरिज्म नाम की बीमारी होती है, माना नसें फूली हुई रहती है, तो वहाँ फट गया, लीकेज हो गया, हिमोरेज हो गया तो शरीर भी छोड़ना पड़ सकता है। तो माना वो सीटी स्कैन का रिपोर्ट आने के तुरंत 5 मिनट में डॉक्टर ने बहुत प्यार से समझाया कि ऐसे ऐसे आया, तो उसी समय महसूस किया कि डर की प्रविष्टता हो गई। हालांकि विद इन शॉर्ट टाइम हमने रिकवर किया, लेकिन ये मन के अंदर था, बाहर कुछ नहीं था। लेकिन वो दिखाई दिया कि इतना साल बाबा की सेवा की और अभी अचानक ये पेपर आ गया। अभी किसको बताए, कैसे बताए, घर पे नहीं बताया, सेंटर पे नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, लेकिन अभी
इमरजेंसी थी। क्यों इमरजेंसी थी? और कुछ लोग डरे हुए भी थे, हमारे निमित्त आत्माएं डरे, माना उनको चिंता थी, क्योंकि 2 दिन पहले ही हमारे वरिष्ठ डॉक्टर अवधेश शर्मा जी ने शरीर छोड़ा था। और अभी हम जॉइंट सेक्रेटरी है मेडिकल विंग के, तो उनको दिखाई दिया कि ये भी अभी ऐसा है तो कैसे होगा। एक्टिव मेंबर है मेडिकल विंग की सेवाओं के। तो यहाँ के जो निमित्त आत्माएं हैं, डॉक्टर प्रताप मीदा, डॉक्टर सतीश गुप्ता, डॉक्टर बनारसी भाई, इन्होंने आपस में चर्चा किया और कहा कि यहाँ तो इनका इलाज ठीक हो नहीं सकता, तो इनको अहमदाबाद तुरंत भेजना चाहिए। तो फिर शाम हो गई थी, तो अहमदाबाद रात को पहुंचेंगे, इसलिए रात को यहाँ एडमिट किया, पेट में इंजेक्शन दिया, और फिर दूसरे दिन सुबह एम्बुलेंस में अहमदाबाद भेजा, जहाँ अपोलो हॉस्पिटल के न्यूरो फिजिशियन ने देखा। और उन्होंने कहा नहीं, सीटी स्कैन से पता नहीं चलता है, हमको एमआरआई करना चाहिए कि कितना फैला है क्या है। तो एमआरआई जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा अरे आपको तो कोई क्लॉट है ही नहीं, अभी आपका क्लॉट तो डिजॉल्व हो गया, पिघल गया है, आपके सब फंक्शन अच्छे हैं, ब्लड रिपोर्ट्स भी किए, वो सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल आ गए। तो आपको ये साथ एक इसलिए शेयर कर रहे हैं कि जब बीमारी आती है खास करके ऐसे, तब डर आ जाता है, और उस परिस्थिति में स्टेबल रहना, स्थिर रहना या धैर्यता का गुण रखना ये चैलेंजिंग होता है। तो अपने अनुभव से आपके साथ ही शेयर कर रहे हैं। अभी इस बात को 1 महीना होने को आएगा, अभी 10, 12, 13 तारीख को, 12 तारीख को 1 महीना होगा। तो थ्रू आउट ये 1 महीने में बहुत कुछ सीखने को मिला कि कैसे परिस्थिति आती है बीमारी रूपी, उस समय अवस्था कैसे रहती है। तो लेसन क्या सीखने को मिला कि हम कोविड में ड्यूटी करते थे, तो एक तो चाय कॉफी नहीं पीते हैं, तो वो लिक्विड बंद है। उसके बाद जब किट पहनते हैं, वो किट को हाथ नहीं लगाते हैं हम नाक के ऊपर, क्योंकि फिर वो इन्फेक्टेड हो सकता है। तो पानी नहीं पीना होता था, तो लंबे समय तक पानी नहीं पिया। तो न्यूरो फिजिशियन ने कहा कि आपने डिहाइड्रेशन की वजह से आपको ये हुआ है, आपको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, लेकिन आपने पानी नहीं पिया, इसके वजह से ये सब हुआ है। तो ये बहुत बड़ा लेसन सीखने को मिला कि पानी कितना ज़रूरी है शरीर के लिए, नहीं तो खून जो है वो सूख जाता है। तो धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। तो बीमारी में धैर्य ख़त्म हो जाता है, क्योंकि तकलीफ होती है, डर होता है, इसलिए धैर्यता का गुण बहुत बढ़ाना चाहिए। अभी ये बोलना बहुत इजी होता है, क्योंकि हर एक आत्मा की अपनी अपनी कैपेसिटी होती है परिस्थिति को सामना करने की। लेकिन हैविंग सेड दिस, धैर्यता के ऊपर मनन चिंतन करे और धैर्यता को बढ़ाए। वैसे भी किसी का शरीर छूटता है तो सांत्वना जो करते हैं वो यही बात कहते हैं कि आप धीरज रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब ये बात ठीक है कि धीरज रखने से धीरज का फल मीठा होता है। तो हिम्मत और धीरज, इन गुणों के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि जितना हिम्मत रखेंगे, धैर्य रखेंगे, योग्य व्यक्तियों की सलाह लेंगे, तो परिस्थिति ज़्यादा समय तक रहती नहीं, आप उसमें से बाहर चले आएंगे। यहाँ पर बाबा ने जो कहा है कि अंतिम समय में, लड़ाई के समय में जो कमज़ोर होंगे, जैसे कई लोग बम बम के आवाज़ से ही डर जाते हैं, तो उनका हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन जो निर्भय और निडर है वो विजयी हो जाएंगे। और इसके ऊपर बहुत काल का अभ्यास चाहिए। दूसरा गुण जो बताया, विशाल बुद्धि बनना है ना, बाबा के गुह्य राजों को समझाने के लिए। कल के मीटिंग में और एक विशेष बात रही जो आपको बतानी थी, खास करके जो श्रीमद् भगवत गीता स्टडी ग्रुप से जुड़े हुए हैं। हमारे आदरणीय भाई है जिन्होंने 2 डबल पीएचडी की हुई है भगवत गीता के ऊपर, उनका नाम है बसवराज भाई है, जिनको प्यार से राज ऋषि भाई भी कहते हैं, हुबली से हैं। तो उन्होंने आ, अभी रिसेंटली बहुत एक अच्छी किताब भगवत गीता के ऊपर लिखी है, जो सभी को मीटिंग में दी गई। अगर आपको कहीं से भी ये मिलती है तो ज़रूर लेना चाहिए। इसमें उन्होंने गीता के भगवान के बारे में बहुत अच्छी महिमा लिखी हुई है, और इनडायरेक्टली गीता के भगवान परमात्मा निराकार शिव बाबा ये लिखा हुआ है। तो ये बातें जो बाबा ने पहले कही थी वो अभी बाबा के बच्चे प्रत्यक्ष कर रहे हैं, और इसके लिए बहुत विशाल बुद्धि चाहिए। बाबा ने 2 शब्द इस्तेमाल की है, विशाल बुद्धि और दूरांदेशी। माना दूर देश में रहने वाले परमात्मा को याद करना,
और आदि मध्य अंत को ड्रामा के जानना, इसको विशाल बुद्धि कहते हैं। तो जो विशाल बुद्धि वाले हैं वो बहुत युक्ति से समझा सकते हैं, और ऐसे समझाएंगे सांप भी मरे और लाठी भी न टूटे। इसके लिए बाबा ने कुछ प्रश्नावली बनाई थी। जैसे आज के मुरली में स्वदर्शन चक्र की बात आती है, तो स्वदर्शन चक्र केवल ब्राह्मणों का है। श्री कृष्ण इवन राधा और विष्णु का इनके साथ संबंध नहीं है, उनके हाथ में नहीं देते हैं। लेकिन अगर हम ये और सीधा सीधा कहे तो बेचारे बिगड़ सकते, क्योंकि उनकी भावना है। तो आपको एक अनुभव और सुनाते हैं कि हरियाणा में जहाँ पर कुरुक्षेत्र है, जहाँ पर लौकिक में मानते हैं कि वहाँ परमात्मा ने गीता सुनाई अर्जुन को, तो वो स्थान है, वहाँ पर एक गीता का म्यूजियम है। और उनके डायरेक्टर से मुलाकात हुई जब वहाँ गए थे, तो उनसे हमने एक ही प्रश्न पूछा कि ये बहुत अच्छा आपने बनाया है, लेकिन उनको एक ही पूछा कि आप इतने साल से श्रीमद् भगवत गीता का स्टडी करते हैं, तो आपको क्या लगता है परमात्मा निराकार है या साकार है? तो वो मुस्कुराए, क्योंकि उनको पता था थोड़ी ब्रह्मा कुमारी की फिलॉसफी, और बहुत अच्छी आत्मा थी। बहुत प्यार से उन्होंने कहा हम सबको ये पता है परमात्मा निराकार ही होना चाहिए। तो फिर मैंने कहा फिर ये साकार देहधारी कैसे आ गया? तब उन्होंने कहा कि हिस्ट्री ये बताती है कि द्वापर युग में जब बुद्ध की आत्मा इस धरती पर आए, तो उसके अंदर इतनी पावर थी कि जहाँ प्रवचन देते थे वहाँ फॉलोअर्स बन जाते थे। तो उस समय सनातन धर्म वाले जो थे, इन्होंने सोचा कि ऐसी कौन सी आत्मा को हम बुद्ध के सामने खड़ा करें जिससे कि हमारा धर्म बच जाए, क्योंकि एग्जोडस था, माना बहुत आत्माएं छोड़ के चली जाते थे। बाबा ने भी मुरली में कहा हुआ है कि एक प्रवचन देते हैं और हजारों फॉलोअर्स बन जाते हैं। तो उस समय उनको दिखाई दिया सनातन वालों को कि केवल श्री कृष्ण का जो चरित्र है वो इनके सामने टिक सकता है। तब श्री कृष्ण को प्रोजेक्ट किया गया भगवान के रूप में। तो वहां से ये चालू हुई बात, वो अभी तक चली आई है। कुछ लोग इसको शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के बीच में लड़ाई भी मानते हैं, जिन्होंने पूरी पावर श्री कृष्ण या श्री विष्णु को दी हुई है। तो बाबा ने कहा तुमको ये सब बातें हैं, गुह्य बातें बहुत युक्ति से समझाना चाहिए, जिससे प्रीत भी कायम रहे और उनको ऐसे नहीं लगे कि वो देवताओं की निंदा करते हैं। छोटी छोटी बच्चियों द्वारा ये बातें चली जाए तो वो स्वीकार करेंगे। तो विशाल बुद्धि के ऊपर भी चिंतन करना चाहिए कि किस तरह से हमारी बुद्धि विशाल हो, ड्रामा का आदि मध्य अंत हम समझे और दूसरों को अच्छी तरह से समझाए। साक्षात्कार की बात भी आज की मुरली में आई है कि देखो देवी देवताओं का साक्षात्कार होता है तो थोड़ा खुशी होता है, लेकिन बिंदी का साक्षात्कार से आपको पता भी नहीं चलेगा। सचिन भाई को ऐसे साक्षात्कार हुए हैं, बहुत हुए हैं, होते रहते हैं कि एक बिंदी आती है सामने। अभी पहले तो पता नहीं था कि ये साक्षात्कार है, हमको लगा कोई आंखों में प्रॉब्लम है। वैसे भी मुंबई में कहावत है कि इनको दिन में तारे दिखाई देते हैं, तो सचमुच में तारे के समान छोटा सूक्ष्म जुगनू होता है, फायर फ्लाई, या मराठी में जिसे काजवा कहते हैं, तो वैसे दिखाई देता है। अभी पता नहीं चलता ये आत्मा है परमात्मा है, कैसे पता चले, क्योंकि दोनों का रूप एक ही है। लेकिन वो बहुत शीतल होता है और बहुत अच्छा लगता है। तो इससे कोई फायदा नहीं है। बाबा ने कहा आगे क्या, अगर चिंगारी देखे लेकिन समझेंगे कुछ नहीं तो आगे क्या, उसके बाद तो पुरुषार्थी करना होता है। तो साक्षात्कार में नहीं जाना चाहिए, उससे थोड़े समय के लिए अच्छा लगता है। हमको विशेष अभी जो अवस्था की जरूरत है वो है बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह माना बादशाह भी रहे और फिक्र भी नहीं हो, ये बहुत टफ है। क्योंकि देखा गया है कि जिनके पास सबसे ज्यादा धन होता है उनको सबसे ज्यादा चिंता इसलिए होती है क्योंकि चोरी ना हो जाए या टैक्स भरना पड़े। तो धन भी है, बादशाह भी है, लेकिन फिक्र भी है। लेकिन बाबा हमको जो बताते हैं ऐसे बादशाह जिनको फिक्र नहीं है, तो उसका सॉल्यूशन क्या है? तो उसका सॉल्यूशन है फकुर में रहो। फकुर माना नशा। तो जिसको जितना रूहानी फकुर रहता है उनके हर कर्म में बेफिक्र बादशाह की झलक दिखाई देती है, क्योंकि जहाँ फकुर है वहाँ फिक्र नहीं। और ऐसे बेफिक्र बादशाह सदा प्रसन्न रहते हैं।
तो अपने आप को आज दिन भर में रूहानी फ़कुर में रखना है। जो भी बाबा ने अखूट खजाने दिए जो कभी ख़त्म नहीं हो सकते, उनका चलन और चेहरे में वो रूहानी नशा दिखाई देता है। ये भी बताया कि पहले तो फ़कुर में रहना है, और फ़कुर में रहेंगे तो उनके चेहरे और चलन के द्वारा वो चेहरे और चलन के द्वारा उतना रूहानी फ़कुर दिखाई देगा, रूहानी नशा दिखाई देगा। और जिनके अंदर ऐसा रूहानी नशा रहेगा वही सदा प्रसन्न चित्त रह सकते हैं। तो चेक करेंगे दिन भर में हम कितना निर्भय निडर है। छोटी छोटी बातों में डरते तो नहीं है, खास करके जब परिस्थिति आती है, फिर बीमारी की, आर्थिक है, संबंधों का है, या और कोई परिस्थिति आती है, उसमें धैर्यता बनाए रखते हैं। और क्या हमारे अंदर लोभ का विकार तो नहीं है, क्योंकि बाबा ने कहा जास्ती धन इकट्ठा करने में अपना वैल्यूएबल टाइम नहीं वेस्ट करना है। अनुभव सुनाते हैं हमारे आदरणीय रमेश भाई। शुरुआत में तो उनकी लौकिक माताजी ज्ञान में थी, तो वैसे तो अच्छे घर से थे। उस ज़माने में 60s में अगर किसी के पास कार हो तो आप समझ सकते हैं। तो ऐसे बहुत अच्छे घर से थे, और चार्टर्ड अकाउंटेंट उसमें भी टॉपर भारत में। तो ये बहुत बड़ी बात थी। और उस समय किसी संस्था के साथ जुड़े हुए थे जिसमें भगवत गीता का ज्ञान दिया जाता है। तो वो तो ब्रह्मा बाबा को माता जी का गुरु ही समझते थे, लेकिन धीरे धीरे जब ज्ञान में आए तो उन्होंने कमाल करके दिखाया। तो बाबा को पूछा कि बाबा को क्या दे सकते हैं। तब बाबा ने कहा, बच्चे भगवान को क्या चाहिए, आप अपनी बुद्धि को ईश्वरीय सेवा में लगाओ, है ना। तो अपनी बुद्धि के द्वारा यज्ञ में इतने मेजर चीज़ें लाई जो आज भी यज्ञ के लिए सुरक्षा कवच बनी हुई है। तो वो चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे। उन्होंने लौकिक में देखो कितना अच्छा बैलेंस रख के यज्ञ की सेवा की, जो यज्ञ के ट्रस्टी बने। तो बाबा कहता है कि अपनी बुद्धि ज़्यादा इस समय जास्ती धन इकट्ठा करने में नहीं लगानी चाहिए, उसके बजाय वो समय को या बुद्धि को ईश्वरीय सेवा में लगाना चाहिए, ताकि कल्प कल्प का श्रेष्ठ पाठ नूंद हो सके। और वैसे भी बाबा की श्रीमत है कि जहाँ ज्ञान धन है वहाँ बाकी के धन अपने आप आ जाते हैं, जहाँ ज्ञान धन है वहाँ बाकी के धन अपने आप आ जाते हैं। तो इसको भी ध्यान में रखना है। स्लोगन में विशेष बात कही है कि ज्ञानी तो आत्मा वह है जो ज्ञान डांस के साथ संस्कार मिलन की डांस जानता है। अभी कई बार ऐसे होता है कि ज्ञानी आत्मा जो रहते हैं वो रुक्ष लगते हैं, क्योंकि गंभीर रहते हैं, किसी के साथ ज़्यादा बात नहीं करते। गंभीरता गुण बहुत अच्छा है, लेकिन गंभीरता में अगर रमणीकता नहीं है, आप अंदर से प्रसन्न नहीं है, तो फिर रूखापन हो जाता है। और अकेले रहते हैं, अपने आप को डिटैच रखते हैं ज़्यादा। तो बाबा ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। ज्ञानी तो आत्मा का लक्षण है सबके साथ मिलकर चले, भले गंभीरता को बनाए रखे, लेकिन सबके साथ संस्कार मिलन की डांस जो करता है, माना मोल्ड होना जानते हैं, सबके साथ मिलकर चलते हैं, वही ज्ञानी तो आत्मा है। तो पूरे मुरली में बहुत सारे धारणा की बातें आई है। विशाल बुद्धि, धैर्यता, निर्भय निडर निडर रहना, और लोभ नहीं रखना, रूहानी फकूर में रखना, संस्कार मिलन की रास करना। ये तो इन सब के ऊपर अच्छी तरह से चिंतन करेंगे, अपने आप को बिल्कुल हल्का छोड़ देंगे, सिर से लेकर पाँव के अंगूठे तक संपूर्ण शरीर बिल्कुल हल्का। रिलैक्स, रिलैक्स, लेट गो। मेरा संपूर्ण शरीर हल्का होते जा रहा है, शांत और रिलैक्स। ध्यान दो आंखों के बीच में। महसूस करेंगे शरीर से भिन्न चैतन्य शक्ति। इस शरीर के अंदर विराजमान मैं आत्मा दिव्य प्रकाश हूँ, शिव बाबा की संतान। बाबा ने मुझे श्रेष्ठ समान में स्थित कराया है। मुझे बताया कि तुम ऊंचे ते ऊंचे बाप की सर्वश्रेष्ठ आत्मा हो।
ये रूहानी नशा मुझ आत्मा में है कि मैं सर्वश्रेष्ठ महान आत्मा हूँ, कल्प कल्प की विजयी रतन हीरो एक्टर हूँ। मेरी चिंताएं समाप्त हो रही है क्योंकि शिव बाबा मेरे चिंतन में है। मेरा डर निकल रहा है क्योंकि मुझे महसूस हो रहा है कि मैं अविनाशी हूँ, मैं कभी भी मरती नहीं और लाइफ में जर्नी इम्पोर्टेंट है। ये शरीर एक वस्त्र है, कभी ना कभी तो इसे छोड़ना ही है। बाबा ने इतना श्रेष्ठ ज्ञान दिया कि इस जर्नी में जो भी साथ में हमारे हैं जीवन रूपी यात्रा में, उन सबको मर्यादा में रहते हुए सुख देना है और जर्नी का आनंद लेना है। मैं आत्मा रूहानी यात्रा पर हूँ, शिव बाबा के साथ कंबाइंड हूँ। मास्टर ज्ञान सूर्य विशाल बुद्धि हूँ। बाबा मुझे यूज कर रहा है ईश्वरीय सेवा के लिए, इसकी बहुत खुशी है। बाबा का ईश्वरीय ज्ञान युक्ति युक्त विशाल बुद्धि बनकर समझाने के लिए बाबा ने ऐसी शक्ति दी है कि सभी आत्माएं मेरे द्वारा संतुष्ट हो, दुआएं दें। मुझे बहुत खुशी है, मैं बिल्कुल हल्का हो चुका हूँ। मेरे लिए दूसरों से संस्कार मिलन की रास मनाना बहुत सहज है। मैं सभी के साथ घुल मिलकर चलने वाली महान आत्मा हूँ। सभी को दिल से दुआएं देती और सभी से दुआएं लेने वाली भी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत हल्का लग रहा है। ओम शांति शांति शांति। सर्वशक्तिवान बाप हमेशा मेरे साथ है, उसका वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर है। बाबा मुझे दृष्टि दे रहा है और बाबा ने वरदानी हाथ मेरे सिर के ऊपर रखा है और बाबा मुझे कह रहा है कि बच्चे निर्भय बनो, निडर बनो। मेरी सर्व शक्तियाँ तुम्हारे साथ है, तुम सर्वशक्तिवान के बच्चे हो, मास्टर सर्वशक्तिवान हो। तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, बेफिक्र रहो क्योंकि मैंने तुम्हारी जिम्मेवारी उठाई हुई है। मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूंगा था और अभी भी हूँ, तो बिल्कुल निश्चिंत रहो। बाबा से ये दृष्टि और वरदान पाकर मैं आत्मा निश्चिंत हो गई और बाबा को कह रहे हैं, हाँ बाबा मैं निश्चिंत हूँ, बेफिक्र हूँ, मेरी कोई इच्छा नहीं, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस आप मेरे हमेशा साथ रहो। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, दुलारा बाबा, सच्चा बाबा और अच्छा बाबा, दयालु बाबा, कृपालु बाबा, वाह बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, ओ